हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हाउ टू separate one substance from the other substance, that is separation of substances from their mixtures, and what is a mixtures and types of mixtures. So let's begin. Introduction. You must have seen that we clean or separate the different substances. We filter the tea powder while making tea. चाय हम छानते उसकी पत्ती से अलग करते हैं by making tea. When clean the rice water with water before using it for cooking and so on. चावल को साफ किया जाता है पकाने से पहले. These are the processes are commonly used to separate the substances. In this chapter, we will study the some methods to use separate substance. So let's begin. First of all, knowing about mixtures. When the two or more than two pure substance mix together to form mixture. जब दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो क्या बनता है? मिक्सचर. Like grains and stones mix together to form mixtures of grain and stone. Pure substances. The substance which is made up of only one type of molecule is called pure substance. अब हमारे पास वीट है तो सारे वीट के ग्रेन्स होंगे और एक सारे राइस के ग्रेन्स हैं. जब दोनों अलग अलग है तो दोनों प्योर सब्सटेंस है. अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर हो जाएगा. टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. द मिक्सचर इन विच द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. वो मिक्सचर जिसमें सारी जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो. लाइक शुगर डिजोल्ड इन वाटर. तो पानी का जो सॉल्यूशन है वो बीकर के अंदर हर तरफ से बराबर मीठा होगा. ऐसा नहीं कि ऊपर से ज़्यादा मीठा हो जाएगा नीचे से कम. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका, तो आपका रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. द मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. वो मिक्सचर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पूरी तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखते हैं. कैसे? जैसा कि हमने सैंड को और आयरन पार्टिकल्स को मिला दिया तो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो गया, ऐसा नहीं है. अब कुछ आयरन मान लो इसमें ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. नेक्स्ट इज सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन किससे बनता है? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट बनते हैं. और सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो. जब दोनों को मिक्स किया जाता है, लाइक शुगर डिजोल्व 1 kg शुगर डिजोल्व इन 100 लीटर ऑफ वाटर. तो 100 लीटर जो है हमारा सॉल्वेंट हो गया वाटर, और सोल्यूट क्या हो गई? शुगर हो गई. सोल्यूबिलिटी. द टेंडेंसी टू डिजोल्व द सोल्यूट इन सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी. सोल्यूट का सॉल्वेंट में घुलने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी. द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन द वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जितनी भी गैस वाटर के अंदर है वो सारी क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी. जैसा कि आपने देखा होगा, पानी जब बर्तन में गर्म किया जाता है तो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आने लगती है गैस, जो एयर उसमें डिजोल्व है. वाई इज अ सेपरेशन नेसेसरी. सेपरेशन क्यों जरूरी है? सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट इज नेसेसरी फॉर सेवरल रीजंस. टू रिमूव द अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम मिक्सचर, ताकि उसमें से अनडिजायरेबल थिंग्स को निकाला जाए. जैसे चावल में कंकड़ है तो कंकड़ को निकाल कर ही चावल पकाए जाएंगे. टू ऑब्टेन द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम मिक्सचर, तो उसमें से यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर लिया जाता है. टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को बनाने के लिए. नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन. फर्स्ट इज हैंड पिकिंग. By manually separating the stones, dust, husk from grain, rice and wheat is known as hand picking. हाथों से बिनने की जो प्रक्रिया है, स्टोन्स को अलग करने की प्रक्रिया, उसे हम कहते हैं हैंड पिकिंग. एडवांटेजेस. इट इज़ यूज टू रिमूव द बिगर पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट फ्रॉम द स्मॉलर ग्रेन्स. तो बड़े पार्टिकल को हम वहाँ से निकाल सकते हैं, पत्थरों को अलग कर सकते हैं. डिसएडवांटेज. इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द डस्ट एंड स्टोन पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. जब मिट्टी होगी तो मिट्टी हाथों से बुनकर नहीं निकाली जा सकती. थ्रेशिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेशिंग. उसके भूसे से उसको अलग करने की जो प्रोसेस हम थ्रेशिंग कहते हैं. थ्रेशिंग इज डन बाय मैनुअल मेथड और बाय मशीन. मैनुअल देखिए, हाथों से पीट पीट कर पत्थर पे, वो हो गई मैनुअल मेथड, और हो गया मशीन से मशीनरी मेथड. विनोविंग. द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द chaff फ्रॉम ग्रेन्स बाय ब्लोइंग विंड इज नोन एज विनोविंग. वो प्रोसेस जिसमें भूसे को बहती हुई हवा के द्वारा अलग करना, उसे विनोविंग कहते हैं. जैसे आप घरों में पिसाई करते हो गेहूँ को चक्की पे डालने से पहले, और पक्के के आगे जब करते हो, उसमें हैवियर पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं ग्रेन्स के, और लाइटर पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं. वो प्रोसेस होती है विनोविंग प्रोसेस. द विनोविंग इज डन बाय द मैनुअली बाय विनोइंग मशीन. इन दिस प्रोसेस, जो मैनुअली भी होती है विनोइंग मशीन, दोनों से. ये विनोइंग मशीन है, पिसाई करने की मशीन है, ये हमारा मैनुअल मेथड है. लेफ्ट साइड जो आपको दिखाई दे रहा है.
In this process, heavier particles of the grain are separated from lighter particles of chaff by blowing wind. बहती हवा से देखिए इसमें जो लाइटर पार्टिकल यानी जो भूसा वो अलग होगा, हैवियर पार्टिकल यहाँ आ गए, ये हैवियर हो गए, ये लाइटर हो गए. नेक्स्ट मेथड इज सेविंग. अ साइव इज यूज टू फिल्टर आउट द डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल को अलग करने की जो प्रोसेस है साइविंग कहते हैं. इट इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर. आटे को छानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. अ साइविंग In sieving, the fine flour particles are allowed to pass through the holes of sieve while the bigger impurities remains to on the sieve. sieve होती है सॉलिड को छानने वाली छन्नी. Sedimentation and deaconation. The process in which the larger, heavier, insoluble particles settle down at the bottom of the vessel is called sedimentation and deaconation. देखिए दोनों अलग अलग थोड़ी प्रोसेस है, डिफरेंट है. सेडिमिनेशन होता है जिसमें डस्ट पार्टिकल को पानी में मान लो मिट्टी आ रही है तो हम उसे थोड़े टाइम के लिए घुलने के लिए छोड़ देंगे तो मिट्टी के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, उसे हम बोलते हैं सेडिमिनेशन. डीएकिनेशन होता है जब कोई ऊपर तैरती हुई चीज़ों को हम बहाकर अलग करें, वो हमारा होता है डीएकिनेशन. देखिए दोनों प्रोसेस में डिफरेंस है. वी वॉश द राइस व्हेन द वाटर जस्ट बिफोर कुकिंग. राइस को धोते हैं, द राइस इज हैवी, राइस नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम कहते हैं सेडिमिनेशन प्रोसेस. और उसके बाद में उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, छिलके वगैरह जो भी उसके अंदर बचे हुए थे वो तैरकर अलग हो जाते हैं, उसे कहते हैं डीएकिनेशन. देखिए प्रोसेस में ये हमारे पास डीएकिनेशन प्रोसेस है. ये सेडिमिनेट बन गया, ये हमारा डीएकिनेट हो गया, बाहर निकाल लिया. ठीक है, मिक्सचर्स ये सेडिमिनेट हो गया, थोड़े टाइम बाद में नीचे बैठ जाएगा. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर और पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर. या तो छलनी में से या फिल्टर पेपर में से पास करने की प्रोसेस फिल्ट्रेशन. सैंड इज ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर यूजिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. देखिए ये फिल्टरिंग है. हमारे पास अभी स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर होती है लिक्विड को छानने की छलनी. तो स्ट्रेनर से हम क्या कर रहे हैं, उसे अलग कर रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स को, तो ये हो गया फिल्ट्रेशन. इसी तरह से फिल्टर पेपर का यूज़ करके एक फनल के अंदर, ये फनल हो जाती है हमारे पास, कीप होती है फनल, उसमें हम फिल्टर पेपर का फोल्ड लगाते हैं और फिल्टर पेपर के फोल्ड में से सैंड जो भी हमारे पास है तो वाटर में वाटर यहाँ से नीचे आ जाएगा और इसमें सैंड रेजिड्यू की फॉर्म में, इसमें जो बचेगा उसे हम कहते हैं रेजिड्यू, और जो नीचे आ जाता है उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट. Last process is evaporation. The process of conversion of the liquid into vapors is called as evaporation process. For example, salt is separated from the sea water by evaporation process. तो उसमें कैरियो में इकट्ठा कर लिया जाता है पानी को, जिसमें से पानी तो ऊपर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट बच जाता है एज अ रिमेनिंग रेसिड्यू. I hope are you understand this chapter, and this is a very much easier chapter for class 6th. And please like, share and subscribe our channel for upcoming notification and press the bell icon. Thank you and have a nice day.